हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, आप सभी को पता है कि कल के डेट में ईस्टर्न रेलवे का नया नोटिफिकेशन, नया अप्रेंटिसशिप का 23-24 सेशन के रिगार्डिंग 3100 से भी ज्यादा पोस्ट पर इसका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड हुआ था। और सबसे पहले हमने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट भी कर दिया था कि पार्टिकुलर ईस्टर्न रेलवे की तरफ से नया अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो गया है। हालांकि फॉर्म अप्लाई का बात करें तो आपका 27 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन होना शुरू होगा। जैसे ही इसका लिंक एक्टिव होगा हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसका वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे कैसे करके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। इस बीच आपका जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है, इसमें बहुत कुछ बदलाव किया गया है। क्या क्या बदलाव है वो हम पार्टिकुलर वीडियो के आगे देखेंगे। और इस बदलाव से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो आपका बदलाव किया गया है, उस बदलाव के कारण बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे याद रखिएगा कि कोई ट्रेड का बदलाव नहीं किया गया है, कोई ऐसा ट्रेड इसमें इंक्लूड किया गया है या फिर ऐसा कोई हटाया गया है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है, पर कुछ ऐसा जानकारी इसमें, कुछ ऐसा इसमें बदलाव किया गया है जो सभी छात्रों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई आपका 27 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। इसीलिए सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौन सा ट्रेड का होना चाहिए, कौन सा क्लास का होना चाहिए, वो सारी जानकारी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो ईस्टर्न रेलवे ने इस बार बहुत बड़ा अपडेट और बहुत बड़ा बदलाव भी किया है। तो आप सभी के लिए बड़ी खबर बन रही है, जो भी हम ईस्टर्न रेलवे का जो नोटिफिकेशन है उससे पार्टिकुलर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सीधे चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और सारा कुछ जो भी रहेगा डिटेल से मेंशन करेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा डिटेल से आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। और पार्टिकुलर बात करें, कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर इसका नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो नोटिफिकेशन आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाके टाइप करना है प्रॉफिट स्टडी और सीधे प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाना है। वेबसाइट पे पहुंचने के बाद आपको लेटेस्ट अपडेट में ईस्टर्न रेलवे का सारा डिटेल, आपको यहां तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF भी आपको मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पार्टिकुलर आपका जो अभी करंट ईयर में आया है, ठीक है, जो आपका अभी कल के डेट में जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, वो नोटिफिकेशन आपके सामने रखे हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रीवियस आपका सेशन था, मतलब 22-23 सेशन में आपका जो यहां पे आया था नोटिफिकेशन, उसे सामने रखे हैं, ताकि हम आपको कंपेरिजन करके बता सके, दोनों में तुलना करके बता सके कि यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या मॉडिफाई, क्या क्या चेंजमेंट, क्या क्या बदलाव आप सभी के लिए किए गए हैं। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका 23-24 सेशन का है। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन डेट भी आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा आपको जूम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से देख लीजिए। 12/9/2023 के डेट में नोटिफिकेशन आया, 27/9 से फॉर्म अप्लाई होगा और 26/10/2023 तक आपका लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन अप्लाई का। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं। तो ये आपका देख लीजिए सेशन यहाँ पे 22-23 सेशन का है। ये जो नोटिफिकेशन पब्लिक हुआ था वो आपका हुआ था 23/9/2022 के डेट में। ऑनलाइन आवेदन हुआ था आपका 30/9/2022 के डेट में और लास्ट डेट था इसका 29/10/2022। ठीक है, तो ये आपका रिसेंट अभी जो आया है वो रिसेंट वाला है और ये आपका 2022 वाला है और ये आपका 2023 वाला है। ऐसे समझ लीजिए आप, सिंपल। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं और आपको कहां पे चेंजमेंट कराया गया है वो सभी देख लीजिए। वैकेंसी, हालांकि देखिए वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो दोनों में सेम वैकेंसी निकाला गया है। इसमें भी आपका 3115 पोस्ट है और इसमें भी आपका 3115 पोस्ट है। ठीक है, क्योंकि ईस्टर्न रेलवे में हर बार आपका 3000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलता है। अब जो यहाँ पे जो नया अपडेट आया है उसमें थोड़ा सा बता देते हैं, जो न्यूएस्ट PDF है उसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें आपको कहां पे चेंजमेंट किया गया है। सबसे पहले आपको आना है कहां पे, यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। ठीक है, अब पार्टिकुलर ये जो अब 2022 का जो प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन का PDF है, इसमें भी आप पार्टिकुलर हम चलते हैं कहां पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पोर्शन पे, और वहां पे हम आपको ले चल के दिखाते हैं कि पार्टिकुलर चेंजमेंट किया गया है तो किया क्या है रेलवे ने। ठीक है, यहां पे देखिए, देख लीजिए, यहां पे भी आपका आ गए हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे और यहां पे भी आपका आ गए हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। यह आपका 2023 वाला नोटिफिकेशन है, यह आपका 2022 वाला नोटिफिकेशन है, ताकि सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए दोनों पे सेशन भी लिख दिए हैं। ये 22-23 सेशन है, ये 23-24 सेशन है, जिसका फॉर्म 27 सितंबर से भराना शुरू होगा। ठीक है ना, चलिए
अब यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझिए। ये आपका 23, ये आपका 22। देखिए यहां पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 10th एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर द 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड शुड आल्सो पोसेस द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड बाय द एनसीबीटी और एससीबीटी। तो सिंपल यहां पे जो 2023 का पीडीएफ आया है, जिसका फॉर्म आपका 27 तारीख से अप्लाई होना शुरू होगा, उसमें आपको बोला गया है लेटेस्ट पीडीएफ में कि वैसे सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो सिंपल यहां पे 10th पास हैं प्लस आईटीआई किए हैं, चाहे उनके पास एससीबीटी का सर्टिफिकेट हो या फिर उनके पास एनसीबीटी का सर्टिफिकेट हो। ठीक है, अब यहां पे 2022 वाला पीडीएफ में देखिए कि इसमें आपको नोटिफिकेशन में क्या बताया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए कि the candidate must have passed 10th class examination or its equivalent under the 10+2 examination with minimum 50% marks in aggregated from recognized board and also should possess the national trade certificate in the notified trade issued by the NCBT और SCBT। तो इसमें भी यहां से यहां तक का जो आपको पैरा है वो आपको सेम देखने को मिला, और सेम आपको यहाँ थोड़ा हटा देते हैं ये सब ताकि आपको अच्छे समझ में। देखिए ये आपका जो यहां से यहां तक का नोटिफिकेशन था, ये दोनों में आपको सेम देखने को मिला। ठीक है ना, चाहे हम बात करें 2023 का नोटिफिकेशन हो या फिर 2022 का नोटिफिकेशन हो, दोनों में सेम देखने को मिला। चेंजमेंट कहां पे आ रहा है, तो चेंजमेंट आपको देखिए यहां से यहां तक में आ रहा चेंजमेंट। ये जो एडिशनल है वो आपको इस बार यहां से हटा दिया गया है 2023 से। क्या इसमें एडिशनल है, तो इसमें आपको बोला गया है कि ये जो आपका 6 ट्रेड है, ठीक है, कौन कौन सा, वेल्डर, सीट मेटल वर्कर, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर और पेंटर, इसमें आपको बोला गया है कि हाउएवर फॉर द फॉलोइंग ट्रेड द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज 8 class plus from recognized school and the national trade certificate in the notified trade issued by the NCBT और SCBT। सिंपल कहने का मतलब है कि जो प्रीवियस सेशन में भर्ती आया था, जो 2022 में इसका भर्ती आया था, उसमें क्या था कि 8 पास वाले कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते थे ये पार्टिकुलर 6 ट्रेड से, जिसमें वेल्डर, सीट मेटल वर्कर, वायरमैन और आपका लाइनमैन आता है, कारपेंटर, पेंटर, टोटल 6 ट्रेड वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, ये 2022 का पीडीएफ में, मतलब प्रीवियस भर्ती में जो 8+ आईटीआई किए हैं वो सभी छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। पर जब वहीं पे कंपैरिजन इसका यहां पे करते हैं तो ऐसा कोई भी आपको यहां पे लाइन जो है इस पर्टिकुलर न्यू वैकेंसी में जो 2023 के अंतर्गत जारी किया गया है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो अब क्या होगा कि 8 पास से जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते थे ना, उनके लिए यहां दुविधा हो गया, उनके लिए प्रॉब्लम देखने को मिल गया। क्योंकि आप सभी को पता है कि यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें ना, तो रेलवे बोलता है कि वैसे ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिसका 10th में मिनिमम 50% होगा। और जब 8 से एलिजिबिलिटी था तो उसमें क्या होता था कि अगर आपका 8 में 40% है ना, 45% है ना, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। पर इस बार से इस नियम को ईस्टर्न रेलवे बोर्ड के द्वारा यहां पे बदल दिया गया है। अब ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ऐसा पार्टिकुलर सिंगल जोन, डिवीजन या यूनिट नहीं बचा है जो 8 के आधार पे फॉर्म को अप्लाई करवाता हो, ऐसा कोई भी नहीं बचा है, सभी को यहां पे सेम कर दिया गया। और अगर वहीं ईस्टर्न रेलवे का प्रीवियस भर्ती के बारे में बात करें तो ईस्टर्न रेलवे ही मात्र एक ऐसा डिवीजन था जो 8 बेस पे भी यहां पे मेरिट लिस्ट बनाया जाता था और 8+ आईटीआई के आधार पे भी छात्र जो यहां पे फॉर्म अप्लाई करते थे। पर अब से इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहां पे बदल दिया गया है। अब वैसे ही छात्र फॉर्म अप्लाई करेंगे जो सिंपल आपका दोनों यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखने के बाद यहां पे 10th+ आईटीआई जो कैंडिडेट किए हैं, आईटीआई वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल और साफ शब्द में सुन लीजिए कि अब से आपका ऑल ओवर इंडिया में 8+ आईटीआई वाले कैंडिडेट कहीं भी किसी भी जोन से रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते थे, चाहे वो किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा अपडेट जो अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि ईस्टर्न रेलवे में पार्टिकुलर अब यहाँ पे ये चेंजमेंट कर दिया गया है, नया पॉलिसी यहाँ पे आ गया है। इसीलिए जो भी कैंडिडेट थे वेल्डर से सोच रहे थे कि हम 8+ आईटीआई के आधार पर फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो ये आप सोचना बंद कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे 10th+ आईटीआई के आधार पे ही अपना जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप यहाँ पे करना होगा। तो इस पर्टिकुलर बात का ध्यान रखिएगा। फॉर्म अप्लाई आपका कब से होगा, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसमें आपको हम एक बार दिखा भी देते हैं कि फॉर्म आप अप्लाई कब से कर पाइएगा। देखिए
यहाँ पे आप सभी देखिए ये जो आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, तो आपका 27 सितंबर 2023 से ऑनलाइन जो लिंक एक्टिव हो जाएगा। इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है आपको प्रॉफिट स्टडी का वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, नहीं तो गूगल पे आप सर्च करके भी डायरेक्टली ऑफिशियल साइट पे जा सकते थे। तो पर्टिकुलर ये अभी चेंजमेंट किया गया है। अब आने वाला टाइम में हो सके रेलवे का जहां जहां से 10th बेस पे मेरिट बनता है ना, जहां पे 10th बेस पे मेरिट बना जाता है, हो सके आने वाला टाइम में इन सबको भी चेंज किया जाए। सभी ऑल ओवर रेलवे बोर्ड में एक रूल को लागू कर दिया जाए कि आपका मेरिट लिस्ट बनेगा तो 10th प्लस ITI के आधार पे ही बनेगा। आप 10th बेस पे भी मेरिट लिस्ट बनना हो सके आने वाला टाइम में, यहां पे इस पॉलिसी को भी चेंजमेंट कर दिया जाए। तो चलिए आज के लिए इतना। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे निरंतर कमेंट कर रहे थे, निरंतर परेशान थे कि सर 8 क्लास का एलिजिबिलिटी है या फिर नहीं है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपका जो भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे खत्म हो गया होगा। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करिए ताकि जितने भी कैंडिडेट पर्टिकुलर इस उलझन में फंसे हुए थे, जो डाउट में फंसे हुए थे, उनका डाउट क्लियर हो जाए। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।